सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम प्रथम अध्याय के द्वितीय आह्निक में छल के बारे में पढ़ रहे हैं और छल की सामान्य परिभाषा बताई। वचन विघातो अर्थ विकल्पोपपत्त्या छलम। किसी व्यक्ति ने कोई वचन कहा तो उसकी विपरीत अर्थ की कल्पना करके अर्थ विकल्पोपपत्त्या वचन विघात, उसके वचन का विघात कर देना, खंडन कर देना, उसको छल कहते हैं। और छल तीन प्रकार का है, वाक छल, सामान्य छल, उपचार छल। तो वाक छल उसको कहते हैं अविशेष अभिहिते अर्थे, माने सामान्य रूप से कोई बात कही है अविशेष रूप से, तो वक्तो अभिप्रायात, वक्ता के अभिप्राय को वैसा न लेकर के अर्थांतर कल्पना, जो अर्थ वो कहना चाह रहे सामान्य रूप से उससे भिन्न अर्थ की कल्पना करके उसके वचन का विघात करना, ये वाक छल है। और दूसरा सामान्य छल, संभवतो अर्थस्य, जो संभावित अर्थ था जो कहा जा रहा था उसमें अति सामान्य योगात, उस संभावित अर्थ में अति सामान्य अर्थ का संयोग करके असंभूतार्थ कल्पना, जैसा अर्थ नहीं है वैसे अर्थ की कल्पना करके वचन का विघात करना, इसको कहेंगे सामान्य छल। तो जैसे किसी ने कहा कि देखो ये कितना, ये जो ब्राह्मण है ये कितनी विद्या और आचरण से संपन्न है, तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि विद्या आचरण से संपन्न होना ये ब्राह्मण में ही संभव है, ब्राह्मण में ही हो सकता है। विद्याचरण की संपद जो है वो और कहाँ मिल सकती है। तो इस वचन को अति सामान्य में ले जाते हुए, ब्राह्मण मात्र में ले जाते हुए कहा तो ये था कि विद्या आचरण किसी ज्ञानी में ही संभव है, किसी ब्राह्मण में ही संभव है, ये था कहने का अभिप्राय। जिसको ज्ञान ही नहीं है तो वो ऊंचे आचरण से संपन्न भी नहीं हो सकता है। पर इसको अति सामान्य में ले गए। अस्य वचनस्य विघातः अर्थ विकल्पोपपत्त्या, इस वचन का विघात कैसे किया, अर्थ विकल्पोपपत्त्या, माने अति सामान्य अर्थ लेकर के, अति सामान्य अर्थ की कल्पना करके असंभूतार्थ कल्पनया, जो अर्थ है नहीं वैसे अर्थ की कल्पना के द्वारा विघात क्रियते, यहाँ विघात किया जा रहा है। यदि ब्राह्मणे विद्याचरण संपद संभवती व्रात्ये भी संभवेत, यदि सभी ब्राह्मणों में ही विद्या और आचरण की संपद संभव है तो व्रात्य में भी तो होनी चाहिए, उसमें तो है नहीं। व्रात्यो भी ब्राह्मण है क्योंकि वो भी ब्राह्मण है। सोपि अस्तु विद्याचरण संपन्न, तो फिर तो उसको भी विद्याचरण से संपन्न होना चाहिए। यद विवक्षितम अर्थम आपनोति च अत्येति च तद अति सामान्यम, अति सामान्य किसको कहते हैं, जो विवक्षित अर्थ से युक्त भी हो सकता है और उससे रहित भी हो सकता है, उसका अतिक्रमण भी कर सकता है, उसको कहेंगे अति सामान्य। जैसे कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया तो वो विद्याचरण से संपन्न हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो तो अति सामान्य अर्थ हो गया ना। तो जरूरी नहीं है कि कोई एक कुल विशेष में पैदा हो गया तो उसमें वो सारे गुण आए ही, आ भी सकते हैं, कोई मनाही भी नहीं, नहीं भी आ सकते हैं, दोनों ही बातें हैं। तो ये है अति सामान्य अर्थ।
यथा ब्राह्मणत्वं विद्याचरण संपदम क्वचित आपनोति क्वचित अत्तेति। जैसे एक कुल विशेष में पैदा होकर के ब्राह्मणत्व को अर्थात विद्याचरण रूपी जो संपदा है उसको क्वचित आपनोति, कोई कोई प्राप्त कर लेता है, और क्वचित अत्तेति, कोई नहीं भी प्राप्त करता है। किन्हीं किन्हीं का आचरण बहुत ही सामान्य होता है ऐसे कुल में पैदा होकर के भी, तो ऐसा भी हो जाता है। सामान्य निमित्तम छलम सामान्य छलम इति, माने अति सामान्य को निमित्त बना करके, एक सामान्य को या जाति को निमित्त बना करके, सामान्य का अर्थ जाति भी होता है, किसी जाति विशेष को निमित्त बना करके जो छल किया जाता है उसको क्या कहेंगे? सामान्य छल। अस्य च प्रत्यवस्थानम, अब इसका खंडन कर रहे हैं। अविवक्षित हेतुकस्य विषयानुवादः प्रशंसार्थत्वात् वाक्यस्य। ये कह रहे हैं कि इसमें ब्राह्मणता को या विद्वत्ता का कारण कहना ये यहाँ पर विवक्षित नहीं है। अस्य च प्रत्याख्यानम अविवक्षित हेतुकस्य, ये जो बात कह रहे हैं ये कैसी है? अविवक्षित हेतुकस्य, उसका हेतु नहीं बताया जा रहा है बल्कि एक प्रशंसा की जा रही है। विषयानुवादः, विषयानुवादः एक होता है अर्थानुवाद, एक होता है विषयानुवाद। माने अनुवाद का मतलब होता है अभ्यास, बार बार कहना उसको। तो एक तो होता है अर्थवान अनुवाद और एक होता है निरर्थक। तो निरर्थक जो अभ्यास किया जाता है उसको तो दोष माना जाता है, उसको पुनरुक्ति दोष कहते हैं। एक ही शब्द को बार बार बोले ना और उसका कोई मतलब है नहीं तो वो तो हो जाता है दोष, उसको कहेंगे पुनरुक्ति दोष। और जो अर्थवान अभ्यास है, बार बार बोला जा रहा है और वो किसी खास अर्थ के लिए बोला जा रहा है, सार्थक है वो, तो उसको कहेंगे अनुवाद। तो हैं तो दोनों रिपीटेशन ही। जैसे कहें कि चलो चलो, तो दो बार क्यों बोला? तो इसका मतलब है कि वो जल्दी चलाना चाह रहा है, तो ये क्या हो गया? अभ्यास सार्थक हो गया, तो इसको तो अनुवाद कहते हैं। और कोई पागलपन में प्रमत्त होकर के एक ही शब्द को बार बार कहे जा रहा है, रोटी लाओ रोटी लाओ तो फिर उसको कहेंगे चुप हो जाए, एक बार सुन लिया ना तेरा, रोटी लाओ तो ला रहे हैं, तो उसको कहते हैं पुनरुक्ति दोष। भी बार बार मत कहो ना आप। कहा अविवक्षित हेतुकस्य विषयानुवादः प्रशंसार्थत्वात्। यहाँ पर जो कहा जा रहा है ना ब्राह्मणत्व, वो विवक्षित नहीं है, मतलब उस ब्राह्मणत्व को नहीं कहना चाह रहा है वक्ता कि भाई इसमें ब्राह्मणत्व हेतु है, ऐसा नहीं कहना चाह रहा है, बल्कि वो क्या कहना चाह रहा है? विद्या आचरण की प्रशंसा करना चाह रहा है वो तो, कि देखो कितना विद्या आचरण से संपन्न व्यक्ति है। अविवक्षित हेतुकस्य विषयानुवादः, अविवक्षित जो हेतु वाला है उसका विषयानुवाद किया जा रहा है, उसकी प्रशंसा के लिए। प्रशंसार्थत्वात् वाक्यस्य, वाक्यस्य प्रशंसार्थत्वात्, उस वाक्य की प्रशंसा के लिए यहाँ पर अविवक्षित हेतुकस्य विषयानुवाद, अविवक्षित हेतुकस्य वाक्यस्य प्रशंसार्थत्वात् विषयानुवाद, ऐसे बनेगा। अविवक्षित हेतु वाला जो वाक्य है उसका प्रशंसार्थत्वात्, उसकी प्रशंसा करने के लिए विषयानुवाद है। यहाँ पर विषय का अनुवाद किया जा रहा है, माने अर्थवान अभ्यास किया जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है। तद अत्र असंभूतार्थ कल्पना अनुपपत्ति। तो जब यहाँ पर उनकी प्रशंसा के लिए कहा जा रहा है तो जो असंभूतार्थ है, जो वक्ता को कहने की विवक्षा ही नहीं है, उस कल्पना की यहाँ पर अनुपपत्ति होती, उपपत्ति होती ही नहीं है, क्योंकि उनका ये कथन था ही नहीं कि जो जो भी ब्राह्मण है वो सब विद्या आचरण संपद से युक्त होते ही हैं, ऐसा तो था ही नहीं वक्ता का अभिप्राय, उसकी विवक्षा ही नहीं थी ऐसी। तो यथा संभवंती, जैसे एक और उदाहरण दे रहे हैं, यथा संभवंती अस्मिन् क्षेत्रे शालय इति। किसी ने कहा मानो जिस प्रदेश में
ये चावल ज्यादा होते हैं, जैसे पंजाब में होते हैं या जैसे कर्नाटक में होते हैं, तो कोई व्यक्ति जैसे पंजाब के किसी जिले से किसी रोड से गुजर रहा है और फिर कहा अस्मिन क्षेत्रे शालय संभवंती, भाई इस क्षेत्र में ना चावल बहुत होते हैं। तो वहां पर ही कोई खाली खेत भी पड़ा था, तो किसी ने कहा यहाँ चावल बहुत होते हैं तो इस खेत में भी होते हैं ना, फिर ये तो खाली पड़ा है, तो भाई उसमें तो बोया ही नहीं तो होगा कहाँ से। बोले ऐसे बिना ही बीज के यदि चावल हो जाते हैं तो यहाँ भी हो जाते, क्षेत्र में होते हैं ना, तो क्षेत्र में तो ये भी है। तो अब वक्ता का अभिप्राय ये नहीं है कि बिना बीज बोए भी चावल होते हैं, ऐसा नहीं कहना चाह रहा है, बल्कि वो उस क्षेत्र की प्रशंसा करना चाह रहे हैं कि इस क्षेत्र में ये योग्यता है कि यहाँ पर बीज बोने पर चावल अच्छे होते हैं। तो जैसे किसी ने कहा अस्मिन क्षेत्रे शालय इति, बहुत यहाँ पर चावल होते हैं। अनिराकृतम अविवक्षितम च बीज जन्म, तो यहाँ पर बीज का जन्म माने बीज बोना, ये क्या है उसको अविवक्षित, उसकी विवक्षा नहीं है ये कहने की कि बीज बोने पर यहाँ पर बहुत होते हैं, वो तो अंडरस्टूड ही है। और अनिराकृतम, उसने निराकरण भी नहीं किया कि बिना ही बीज के हो जाते हैं यहाँ पर। तो बीज बोना या न बोना इस विषय में उसकी कोई विवक्षा नहीं है, बल्कि वो उस क्षेत्र की प्रशंसा के लिए ये वाक्य बोल रहा है। प्रवृत्ति विषयस्तु क्षेत्रम प्रशस्यते, उसका प्रवृत्ति विषय क्या है, उस क्षेत्र की प्रशंसा करना, ये है उसका असली जो इस क्रिया में प्रवृत्त होने का जो हेतु है, वो इस क्षेत्र की प्रशंसा करना है। सोयम क्षेत्रानुवाद, तो ये क्षेत्र का अनुवाद है, अनुवाद माने प्रशंसा में कहे गए वाक्य हैं, उसकी प्रशंसा के लिए कहा गया उसका कथन है। न अस्मिन शालयो विधीयन्ते इति, यहाँ पर विधान नहीं किया जा रहा है कि भाई पहले यहाँ पर बीज बोते हैं, फिर यहाँ पर पानी देते हैं, फिर कहीं यहाँ अच्छे, तो उसके कारण उसके हेतु नहीं गिनाए जा रहे हैं। बीजा तु शाली निर्वृत्ति सती न विवक्षिता, बीज से ही शाली की उत्पत्ति होती है, ये जो वहां पर संभावना है, ये जो हेतु है, न विवक्षिता, कहने वाले की विवक्षा ही नहीं है इसके बारे में। वो इसके बारे में बिना बीज बोए होते हैं ये भी नहीं कहना चाह रहा है, और बीज बोने पर होते हैं ये भी नहीं कहना चाह रहा है। उसकी विवक्षा क्या है, विवक्षा मतलब कहने की इच्छा, क्षेत्र की प्रशंसा करना, यही उसकी विवक्षा है। एवं इसी प्रकार संभवती ब्राह्मणे विद्याचरण संपत्ति इति, ब्राह्मण में ही ये विद्याचरण संभव है। इस वाक्य में संपद विषयो ब्राह्मणत्वम न संपद हेतु, यहाँ पर संपद विषय क्या है, ब्राह्मणत्वम माने प्रशंसा का विषय ब्राह्मणत्व को कहा जा रहा है, न कि ब्राह्मणत्व का कारण, माने उस विद्याचरण का कारण ब्राह्मण को नहीं बताया जा रहा है, बल्कि उसके अंदर जो ब्राह्मणत्व है उसकी प्रशंसा की जा रही है कि भाई इसके अंदर ज्ञान भी है और आचरण भी वैसा ही है, तो उसकी प्रशंसा की जा रही है। न च अत्र हेतु विवक्षितः, हेतु की यहाँ पर उसकी विवक्षा नहीं है कि भाई ये ब्राह्मणत्व ब्राह्मण कुल में पैदा होने से आता है, या साधना करने से आता है, या गुरुकुल में जाने से आता है, ऐसी कोई विवक्षा नहीं है हेतु के बारे में। लेकिन वो उसकी प्रशंसा करना चाह रहे हैं ब्राह्मणत्व की कि भाई ये विद्याचरण से संपन्न जो संपदा है ये किसी ब्राह्मण में ही पॉसिबल है, उसी में ही संभव है ये। विषयानुवादस्तुअयं प्रशंसार्थत्वात् वाक्यस्य, वो जो व्यक्ति ने पहले वाक्य बोला था अहो खलो सौ ब्राह्मणो विद्याचरण संपन्न, ये जो वाक्य था, इस वाक्य की विषय प्रशंसता, हाँ न च अत्र हेतु विवक्षित है विषयानुवादस्तु अयम प्रशंसार्थत्वात् वाक्यस्य, वाक्यस्य प्रशंसार्थत्वात्, वो जो पहले वाक्य बोला था उस वाक्य की प्रशंसा के लिए यहाँ पर ये विषय का अनुवाद किया गया है। सती ब्राह्मणत्वे संपद हेतु समर्थ इति,
कह रहे हैं ब्राह्मणत्व के होने पर ये जो संपदा का हेतु है वो समर्थ हो रहा है। यहाँ पर सती ब्राह्मणत्व, ब्राह्मणत्व के होने पर माने जब कोई व्यक्ति ज्ञान से आचरण से संपन्न हो गया तो अब वो जो संपद का हेतु था, चाहे वो कुल रहा हो, चाहे वो साधना रहा हो, कुछ भी है, वो फिर यहाँ पर समर्थ हो जाता है। विषयं च प्रशंसता वाक्येन यथा हेतुतः फल निर्वृत्ति न प्रत्याख्यायते। विषयं च प्रशंसता वाक्येन विषयं च यथा हेतुतः फल निर्वृत्ति न प्रत्याख्यायते। यहाँ पर जो विषय है प्रशंसता वाक्येन, जो प्रशंसा के वाक्य से विद्या आचरण की संपन्नता कही जा रही है, वो यथा हेतुतः फल निर्वृत्ति, यथा हेतु से ही इस फल की निर्वृत्ति उत्पत्ति होगी। यथा हेतु मतलब उसमें विनम्रता भी होनी चाहिए, उसमें पुरुषार्थ भी होना चाहिए, उसकी दिनचर्या भी सुव्यवस्थित होनी चाहिए, उसको वैसा एनवायरनमेंट भी मिलना चाहिए। ये सब जो है उसी से तो फल की निर्वृत्ति होगी ना। तो उस फल की निर्वृत्ति का जो हेतु है, यथा हेतु तो जो भी हेतु है, या किसी ऐसे कुल में पैदा होना जहाँ पहले से ही ऐसे उसको संस्कार मिले हैं, इन सब की निर्वृत्ति के जो हेतु हैं उसको न प्रत्याख्यायते, वो खंडित थोड़ी कर रहा है। ये कह करके वो ये थोड़ी बता रहा है कि नहीं, ये इन सब की कोई जरूरत नहीं है, बस केवल ब्राह्मण होना चाहिए और उसमें फिर ये विद्या आचरण संपत्ति मिल जाएगी, ऐसे तो नहीं कह रहे हैं कहने वाले। तो ये सारी चीजें तो उसमें जुड़ी ही हुई हैं, वो उसके बारे में कथन भी नहीं कर रहे हैं, विरोध भी नहीं कर रहे हैं। तदेवं सती वचन विघातो संभूतार्थ कल्पनया नोपपद्यते इति। तो इस प्रकार से ये जो इनका वचन का विघात करना है, ये असंभूतार्थ कल्पनया, असंभूतार्थ अर्थ की कल्पना से, जो वो कहना ही नहीं चाह रहा है, जो उसकी विवक्षा ही नहीं है, जो यहाँ पर संभव ही नहीं है, ऐसे अर्थ की कल्पना करके वचन विघात न उपपद्यते, वचन का खंडन करना यहाँ उपपन्न नहीं होगा। तो ये अगर व्यक्ति को पता हो तो व्यक्ति उसको पकड़ लेगा कि भाई आप छल का प्रयोग कर रहे हैं, मेरी तो ये विवक्षा ही नहीं थी ये कहने की। और यदि वो छल को नहीं पकड़ सकता है कोई व्यक्ति, तो कोई व्यक्ति जैसे ही वो बोलेगा कि अरे ये तो इसी में संभव है, तो तुरंत तो बोले फिर यहाँ भी होना चाहिए, तो व्यक्ति चुप हो जाएगा, या तो फिर वो व्यक्ति उससे झगड़ा करने लगेगा, मैंने तो ऐसे कहा ही नहीं था, तो बोलेगा आपने तो ऐसे ही कहा था, इधर इस क्षेत्र में बहुत चावल होते हैं, तो बोले इसका मतलब तो यही होता है ना कि बिना बोए ही हो जाते हैं, इस क्षेत्र में ही ऐसी योग्यता है कि यहाँ बोने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे तो हमने नहीं कहा था। जो भी पतंजलि से डिग्री लेगा तो वो उसकी सब जगह से उसकी डिग्री की वैल्यू बहुत अधिक होगी, ऐसे किसी ने कहा। तो बोले ठीक है, फिर तो यहाँ से तो हजारों लोग निकले हैं, तो सबको फिर वैसे ही प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। तो उसके पीछे ये कहने का अभिप्राय है कि वही यहाँ पर जो रहेंगे वो पुरुषार्थ ज्यादा करेंगे, योग का प्रैक्टिकल ज्यादा करेंगे, तो उनको औरों की अपेक्षा ज्यादा आएगा। तो ये कहने का अभिप्राय थोड़ा एक बार पतंजलि में एडमिशन ले लो, फिर चाहे एक दिन भी पढ़ाई ना करो और लास्ट में पेपर देने आ जाओ, डिग्री ले जाओ, तो उसकी भी सब जगह प्रतिष्ठा होगी। उसकी कैसे प्रतिष्ठा होगी? तो प्रतिष्ठा के हेतुओं का यहाँ पर प्रत्याख्यान नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये बताया जा रहा है कि ये इतना अच्छा संस्थान है, उसकी प्रशंसा की जा रही है। तो जब हमें ये पता होगा कि ये इस तरह से जब बात कोई व्यक्ति बोलता है तो ये उसके द्वारा छल का प्रयोग किया जा रहा है, तो जैसे ही हम कहेंगे कि देखो आप न्याय दर्शन की भाषा में छल का प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर वो खुद भी अगर इस छल को जानता होगा तो तुरंत ही चुप हो जाएगा, नहीं तो बोलेगा कि भाई ये छल क्या होता है। तो फिर आप उसको समझा देना कि किसी अर्थ का अति सामान्य अर्थ लेकर के यदि वचन का विघात किया जाता है तो उसको शास्त्र की भाषा में छल कहा जाता है, और छल जो है वो निग्रह स्थान है अपने आप में। तो फिर वो व्यक्ति चुप हो जाए, बोल ठीक है भाई,
और किसी को मत बताना फिर कि मैंने छल किया था आपके साथ। तो ये दूसरा हुआ सामान्य छल। तीसरा है उपचार छल। धर्म विकल्प निर्देशे अर्थ सद्भाव प्रतिषेध उपचार छलम। धर्म विकल्प निर्देशे, धर्म के विकल्प का निर्देश होने पर अर्थ सद्भाव प्रतिषेध, वो जो अर्थ का सद्भाव था माने उस अर्थ की जो सत्ता है उस सद्भाव का या सत्ता का ही प्रतिषेध कर देना, इसको उपचार छल कहते हैं। धर्म विकल्प ये खुद ही बताएंगे, चलो इसमें भाष्य में पढ़ते हैं। धर्म विकल्प शब्द आया सूत्र में, तो धर्म का मतलब क्या है? कहा अभिधानस्य धर्म यथार्थ प्रयोग। अभिधानस्य धर्म माने अभिधान मतलब नाम, नाम रूप। तो नाम रूप जो शब्द है उस शब्द का धर्म, उसको यहां पर सूत्र में कहा धर्म। धर्म विकल्प माने जो अभिधान रूप या नाम रूप जो शब्द है उसका धर्म, उसको तो धर्म कहा। और धर्म विकल्प, उस धर्म का विकल्प क्या होगा? अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र प्रयोगः, अन्यत्र देखे हुए का अन्यत्र प्रयोग करना। वो धर्म कहीं और देखा था और उसका कहीं और प्रयोग कर देना। इनको मिलाकर के यहाँ सूत्र बना धर्म विकल्पोपपत्ति। पहले धर्म की परिभाषा की, धर्म मतलब यथार्थ प्रयोग, जिसके लिए वो शब्द बना है वो उसका धर्म है। इससे उदाहरण से समझेंगे। और उसमें उस धर्म का विकल्प क्या होगा? अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र प्रयोगः, माने वो अर्थ देखा तो था किसी मुख्य अर्थ में और गौण में भी उसका प्रयोग कर देते हैं हम, तो उसको कहेंगे धर्म विकल्प। तो ऐसे धर्म विकल्प की उपपत्ति होने पर, अन्यत्र देखे हुए का अन्यत्र प्रयोग कर देने पर, अन्यत्र देखा हुआ माने देखा तो जाएगा मुख्य अर्थ में, और अन्यत्र प्रयोग कहाँ हो जाता है? गौण अर्थ में। तो तस्य निर्देशे धर्म विकल्प निर्देशी, उसको यहाँ सूत्र में कहा धर्म विकल्प निर्देशे, धर्म विकल्प का निर्देश होने पर। यथा जैसे मंचाः क्रोशन्ति इति अर्थ सद्भावेन प्रतिषेधः मंचस्थः पुरुषः क्रोशन्ति न तो मंचः क्रोशन्ति। किसी ने कहा मंचः क्रोशन्ति, मंच चिल्ला रहे हैं, तो यहाँ पर अर्थ सद्भावेन प्रतिषेध, अर्थ का जो सद्भाव है, अर्थ का सद्भाव क्या है? अर्थ नहीं, मंचाह, मंच एक शब्द हो गया ना, इस शब्द का अर्थ क्या है? अर्थ सद्भाव, वो मंच जो उसी के लिए तो ये शब्द आया ना मंच, उस सद्भाव का अर्थ सद्भावेन प्रतिषेध, उसी अर्थ को लेकर के प्रतिषेध कर रहा है। मंच कहाँ चिल्ला रहे हैं? मंचस्थः पुरुषः क्रोशन्ति, मंच पे जो लोग बैठे हैं वो चिल्ला रहे, मंच कहाँ चिल्ला रहे हैं? मंचस्थः पुरुषः क्रोशन्ति न तो मंचाः क्रोशन्ति। तो यहाँ पर का पुनः अत्र विकल्पोपपत्ति, यहाँ पर अर्थ के विकल्प की उपपत्ति क्या है? तो कहा अन्यथा प्रयुक्तस्य, उस व्यक्ति ने मंच शब्द का प्रयोग कहाँ किया था? गौण अर्थ में, न कि मुख्य अर्थ में। तो एक तो मंच का मुख्य अर्थ तो हो गया वो मंच, वो स्टेज, और गौण अर्थ क्या हुआ? मंच पर बैठने वाले। तो कहा मंचः क्रोशन्ति माने मंचस्था क्रोशन्ति, ऐसे ही बोला था उसने। तो उसने बोला था गौण अर्थ में। अन्यथा प्रयुक्तस्य, जो उसने अन्यथा प्रयुक्तस्य माने गौणेन प्रयुक्तस्य, गौण रूप से जो प्रयुक्त किया था उसका अन्यथा अर्थ कल्पनम, उसका मुख्य अर्थ की कल्पना करके उसी को खोल रहे हैं। भक्त्या प्रयोगे, भक्त प्रयोग माने गौण प्रयोग, गौण रूप से प्रयोग किया गया मंच शब्द का, प्राधान्येन कल्पनम, और प्रधान रूप से उसकी कल्पना करके उपचार विषयम, जिसके लिए ये शब्द प्रयोग किया था उस उपचार विषय का
गौण रूप से प्रयोग किया था उसका प्रधान रूप से कल्पना करके जो छल किया जाता है उसको कहेंगे उपचार छलम। उपचार माने नीतार्थ। उपचार का मतलब क्या है? नीतार्थ। नीतार्थ मतलब लाया हुआ अर्थ, उसका खुद का अर्थ नहीं है, अर्थात गौण अर्थ। उपचार नीतार्थ सहचरण आदि निमित्तेन। ये जो लाया हुआ अर्थ कैसे आ जाता है उस शब्द में? सहचरण आदि के निमित्त से। सहचरण आदि आगे आएंगे ना सूत्र इसमें तीसरे अध्याय में, तो वहां पर बहुत सारे निमित्त बताए हैं। जैसे कोई किसी के साथ कोई दंड रख रहा है तो उनको बोलें कि अरे इनको लाठी को बुलाओ। लाठी मतलब लाठी वाले। तो ये नाम किससे आ गया? सहचरण से, क्योंकि लाठी हमेशा साथ रहती है ब्रह्मचारी के। तो सहचरण आदि निमित्त से ये उपचार हो जाता है, नीतार्थ आ जाता है। तो सहचरण आदि जो निमित्त हैं उन निमित्त से उपचार अर्थ माने नीत अर्थ। इसका अर्थ क्या हुआ? अतद भावे तद्वद अभिधानम उपचार है। उपचार का परिभाषा ये हो गई अतद भावे, अतद भाव में तद्वद अभिधानम, उसके समान अभिधान करना, इसको कहेंगे उपचार। जैसे मंचस्थ में मंच का उपचार हो गया, मंच के ऊपर। ये उपचार क्यों हुआ? सहचरण के कारण, क्योंकि वो मंच के साथ रहते हैं, मंच पे बैठे रहते हैं हमेशा, तो इसलिए उनको क्या कह दिया? मंच ही कह दिया। कोई यहाँ पर स्वामी शहद के काम में लगा है तो उसका नाम क्या हो गया? अभिधान शहद स्वामी। तो इसका मतलब है कि वो सहचरण निमित्त से, क्योंकि वो उसके साथ ही रहते हैं ज्यादा, जो यज्ञ के साथ रहते हैं उसका नाम क्या हो गया? यज्ञ स्वामी। तो सहचरण से आ गया ना, तो इसलिए यहाँ पर वो अब अत्र समाधि, अब इसका समाधान किया जा रहा है। तो समाधान से पहले तो टाइम हो गया, तो कोई नहीं, समाधान फिर कल करेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।